हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है बबीता देवी कजोरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 17 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2022 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाई गई, जो कि सीआईटी अपील ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इस केस के डिसीजन को समझने से पहले इस केस के फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। इस केस में एसएससी को असेसमेंट ईयर 10-11 का सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और जो नोटिस इशू किया गया उसके अंदर यह कहा गया कि एसएससी ने कोई लॉस इनकर किया है 4,68,800 का, जो कि एसएससी ने गलत क्लेम किया है। यह डिपार्टमेंट का एलिगेशन था। जब असेसमेंट के लिए एसएससी को नोटिस भेजा गया तो एसएससी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट नहीं किया। असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा और उस नोटिस के अंदर नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ने यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि एसएससी ने 11,53,900 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था उसके अंदर यह कहा गया था कि एसएससी ने 4,68,000 रुपए का लॉस क्लेम किया है और जो असेसमेंट की गई और वो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेज करके इंफॉर्मेशन मंगाई, उस इंफॉर्मेशन के अंदर यह पाया गया कि एसएससी ने 11,53,900 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। इस बात से एक बात यह तय थी कि जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए वो रीजंस जो हैं वो गलत थे। जब एसएससी इस डिमांड के अंगे सीआईटी अपील के पास था, सीआईटी अपील ने वो डिमांड कंफर्म कर दी और एसएससी जो है जो क्वांटम अपील थी उसके लिए आईटीएटी के पास था। जब असेसिंग ऑफिसर ने यह डिमांड क्रिएट की, असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी इनिशिएट की सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर, और जो पेनल्टी का नोटिस भेजा गया उसके अंदर यह नहीं बताया कि यह कंसीलमेंट ऑफ द इनकम है या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट ऑफ द पर्टिकुलर्स है, और दूसरा उसके अंदर जो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ था वो भी गलत लिखा हुआ था। जैसे ही सीआईटी अपील ने एसएससी की क्वांटम अपील खारिज करी, वैसे ही असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी सीआईटी अपील में गया और सीआईटी अपील ने पेनल्टी का ऑर्डर भी कंफर्म कर दिया। एसएससी इस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया। जब पेनल्टी के ऑर्डर की सुनवाई हो रही थी तो आईटीएटी का यह कहना था कि इस केस के अंदर जो क्वांटम अपील है, पहली बात तो सीआईटी अपील को वही अलाउ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो स्ट्रक्चर ही विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, क्योंकि उस नोटिस के अंदर यह कहा गया था कि आपने लॉस इनकर किया है, आपने लॉस क्लेम किया है, जबकि एसएससी को एक्चुअल में गेन हुआ था। तो आईटीएटी का यह कहना था कि जो क्वांटम अपील है वही एसएससी के फेवर में बनती है, इसीलिए आईटीएटी ने जो पेनल्टी का जो ऑर्डर था उसको डिलीट किया। इसके अंदर जो आईटीएटी की जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि आईटीएटी का ये कहना था कि सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्लॉज आई के अंदर पेनल्टी को क्वांटिफाई करने का तरीका दिया हुआ है कि जितना टैक्स इवेजन होता है उसके हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है। आईटीएटी का यह कहना था कि जब तक क्वांटम अपील डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक
सीआईटी अपील को या आईटीएटी को पेनल्टी के ऊपर अपना डिसीजन नहीं देना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि जब एसएससी अपनी क्वांटम डिमांड के लिए आईटीएटी के समक्ष है तो सीआईटी अपील को उस टाइम पेनल्टी का ऑर्डर कंफर्म नहीं करना चाहिए था। यदि हम इस ऑर्डर को पढ़ें तो इससे यह भी कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि सपोज करो क्वांटम अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो भी आईटीएटी को पेनल्टी का ऑर्डर उस टाइम कंफर्म नहीं करना चाहिए। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही सीआईटी अपील से डिमांड कंफर्म होती है वैसे ही एसएससी असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी कंफर्म कर देते हैं। तो इसके ऊपर आईटीएटी ने यह कहा कि हालांकि असेसिंग ऑफिसर पे कोई ऐसा एम्बार्गो या ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पेनल्टी का ऑर्डर कंफर्म ना करे, लेकिन एपिलेट अथॉरिटी को पेनल्टी कंफर्म नहीं करनी चाहिए जब तक कि क्वांटम अपील जो है वो पेंडिंग हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बबीता देवी कजोरिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 17 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।